के इस वीडियो में हम लोग आईरेडा के क्वार्टर वन के FY 24-25 का जो इन्वेस्टर प्रेजेंटेशन आया है उसको हम गो थ्रू करेंगे। जैसा कि दोस्तों हम लोग जानते हैं, आईरेडा यानी कि इंडियन रिन्यूएबल एनर्जी डेवलपमेंट एजेंसी, इन्होंने अपना क्वार्टर वन का रिज़ल्ट 12 जुलाई को पब्लिश किया था। वो रिज़ल्ट अगर आपको देखना है तो उसका वीडियो मैंने ऑलरेडी अपने चैनल पे पोस्ट किया हुआ है। मैं उसका लिंक इस वीडियो के कार्ड सेक्शन में प्रोवाइड कर दूंगा। दोस्तों, आईरेडा एज ए कंपनी हमें पता है कि इस पे 75% ओनरशिप गवर्नमेंट की है। तो आप लोग इस चीज़ का ज़रूर ध्यान रखिएगा इस बिज़नेस को पढ़ना शुरू करने से या इन्वेस्ट करने से पहले। दोस्तों, आइए देखते हैं कि आईरेडा है क्या। तो आईरेडा का पहले तो सबसे पहला जो बिज़नेस है इनका कि ये प्योर प्ले ग्रीन फाइनेंसिंग एनबीएफसी है। तो कोई भी सेक्टर जो कि ग्रीन एनर्जी यानी कि रिन्यूएबल एनर्जी पे काम करता है, कोई भी बिज़नेस है जिसको मान लो अपना एक रिन्यूएबल एनर्जी का कोई भी प्लांट लगाना है, बी इट वो रिन्यूएबल एनर्जी सोलर के थ्रू हो सकती है या किसी भी और चीज़ के थ्रू हो सकती है। तो उस केस में उन बिज़नेसेस को अपना बिज़नेस सेटअप करने के लिए जो लोन की ज़रूरत होती है वो लोन आईरेडा प्रोवाइड करता है। तो इनको, जैसा कि इन्होंने लिखा है कि इंडियाज़ लार्जेस्ट प्योर प्ले ग्रीन फाइनेंसिंग एनबीएफसी, 37 साल से ज़्यादा का इनको एक्सपीरियंस है इस इंडस्ट्री का। इनके पास बहुत सारे फाइनेंशियल प्रोडक्ट्स हैं जो कि रिन्यूएबल एनर्जी सेक्टर से रिलेटेड सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं। ठीक है, ये आरबीआई के द्वारा इनको इंफ्रास्ट्रक्चर फाइनेंस कंपनी का स्टेटस प्राप्त है और ये सिस्टमेटिकली इम्पॉर्टेंट नॉन डिपॉजिट टेकिंग एनबीएफसी का स्टेटस भी प्राप्त है इनको आरबीआई से। तो दोस्तों, सिस्टमेटिकली इम्पॉर्टेंट स्टेटस प्राप्त होने का फ़ायदा क्या है? इसका फ़ायदा ये है कि जस्ट इन केस अगर, बिकॉज ये लोन प्रोवाइडिंग कंपनी है, अगर इनके लोन पे डिफ़ॉल्ट ज़्यादा होने लग जाए तो इन दैट केस आरबीआई इस पर्टिकुलर कंपनी का ध्यान रखेगी कि ये कंपनी बैंक्रप्सी के टूवर्ड्स ना चली जाए। तो ये सब जो स्टेटसेस आरबीआई, स्पेशली जो इंडियन रिजर्व बैंक है, इसके थ्रू जब मिलते हैं तो उसका फ़ायदा तो होता है दोस्तों। आइए अब गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का जो प्रमोशन चल रहा है दोस्तों रिन्यूएबल एनर्जी सेक्टर में, उसके थ्रू अगर आप देखेंगे तो इनको रिसेंटली यानी कि 26 अप्रैल 2024 को नवरत्न स्टेटस प्राप्त हुआ है। 75% ओनरशिप है दोस्तों आईरेडा में गवर्नमेंट की। तो एज आप कंप्लीटली समझ सकते हैं कि ये गवर्नमेंट, इंडियन गवर्नमेंट प्रमोटेड कंपनी है, ये प्राइवेट ओन्ड कंपनी नहीं है। तो दोस्तों, गवर्नमेंट प्रमोटेड कंपनीज़ के साथ एक अच्छी चीज़ ये होती है कि वो लोग सोशल इम्पैक्ट को ज़्यादा काउंट करते हैं। बट उसके साथ बुरी चीज़ ये होती है कि एज ए शेयर होल्डर उनका, आपको चाहिए कि आपकी कंपनी ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट कमाए। बट इस कंपनी का जो मेन एजेंडा होता है या मेन जो इस कंपनी का एम होता है, ये अपने शेयर होल्डर का शेयर वैल्यू मैक्सिमाइज़ करना नहीं होता। इनका मेन एम होता है कि सोशल इम्पैक्ट प्रोवाइड करना है। तो कहीं ना कहीं इससे प्रोज एंड कॉन्स दोनों होते हैं। अब आप अगर इसके परफॉर्मेंस ट्रैक रिकॉर्ड की बात करेंगे तो इनको हाईएस्ट क्रेडिट रेटिंग मिली हुई है ट्रिपल ए स्टेबल की। कंसिस्टेंटली इनको एक्सीलेंट रेटिंग मिल रही है एमएनआरई के थ्रू। तो दोस्तों, इनके पास और जो इनका कॉर्पोरेट गवर्नेंस है वो भी बहुत अच्छा है। ये लोग जो एनुअल रिपोर्ट्स है वो बहुत रेगुलरली ये लोग टाइम से रिलीज़ कर देते हैं, क्वार्टरली कॉल्स से करते हैं, एजीएम ये लोग टाइमली करते हैं। अब दोस्तों, अगर हम लोग आईरेडा के जर्नी की बात करें तो ये 1987 में सबसे पहले इस्टेब्लिश हुई थी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा। इसको फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन अंडर एस्टवाइल डिपार्टमेंट ऑफ नॉन कन्वेंशनल एनर्जी सोर्सेस ने इस्टेब्लिश किया था। इसके बाद अगर आप देखेंगे तो इनका जो सबसे पहला, अगर आप देखेंगे जो मेजर इनमें का चेंज आया वो 2015 में आया, जब इसको मिनी रत्ना का स्टेटस मिला। तो 2015 मतलब मोदी गवर्नमेंट आने के बाद इनको मिनी रत्ना स्टेटस मिला और इन्होंने 50 मेगावाट का एक सोलर प्रोजेक्ट केरला में सबसे पहले स्टार्ट किया। इसके बाद अगर आप देखेंगे तो 1500 करोड़ का इक्विटी इन्फ्यूजन हुआ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के थ्रू। मतलब जो टैक्स के थ्रू जो पैसा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को मिलता है उसमें से 1500 करोड़ उन्होंने इस कंपनी में लगाए, सो दैट ये कंपनी अपने काम को आगे बढ़ा सके। अब इसके बाद अगर आप देखेंगे तो इनको इंफ्रास्ट्रक्चर फाइनेंस कंपनी का स्टेटस प्राप्त हुआ रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के थ्रू 2023 में, है ना। और 2024 में अप्रैल में हमने देखा कि इनको नवरत्न स्टेटस भी प्राप्त हो गया है। 2024 में ही इकरा, केयर और मल्टीपल ये जो रेटिंग एजेंसीज होती है जो कि क्रेडिट रेटिंग के बारे में अपना रिव्यू करती है कंपनीज़ को, उन्होंने इनको ट्रिपल ए स्टेबल की रेटिंग भी प्रोवाइड की। तो दोस्तों, अगर आप देखेंगे कि इनका सबसे पहले रिन्यूएबल एनर्जी सेक्टर्स में कहाँ कहाँ पे प्रेजेंस है, किस किस सेक्टर में ये अपने फाइनेंशियल प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं।
तो जो ट्रेडिशनल रिन्यूएबल एनर्जी टेक्नोलॉजीज़ है दोस्तों, जैसे कि सोलर, हाइड्रो, ट्रांसमिशन, बायोमास एंड कोजनरेशन, विंड मिल्स के थ्रू जो होता है, जो कि हमारा इंडिया में इतना बड़ा कोस्टल लाइन है, गुजरात से होते हुए तमिलनाडु एंड फिर उड़ीसा, वेस्ट बंगाल तक पूरा कोस्टल लाइन है। तो उसमें विंड मिल्स बहुत लग सकते हैं। तो उससे रिलेटेड एनर्जी एफिशिएंसी एंड कंजर्वेशन से रिलेटेड, वेस्ट टू एनर्जी, जो कि हम लोग वेस्ट को प्रोसेस करके अगर एनर्जी जनरेट कर सकते हैं, तो इससे रिलेटेड जितनी भी कंपनीज़ है ये उनमें तो ऑलरेडी ये फाइनेंशियल प्रोडक्ट्स प्रोवाइड करती है। और जो अपकमिंग टेक्नोलॉजीज है दोस्तों, जैसे ग्रीन हाइड्रोजन हो गया, इलेक्ट्रिक व्हीकल एंड चार्जिंग इंफ्रा हो गया, जो कि इंडिया में अभी बिल्कुल नहीं है, तो ये बहुत बड़ा इनके पास रनवे है पूरा चार्जिंग इंफ्रा लगाने का। बट हमें ये श्योर नहीं है कि वेदर ये गवर्नमेंट कंपनी करेगी या कोई प्राइवेट प्लेयर्स इसमें आके पहले कर जाएंगे। बैटरी स्टोरेज सिस्टम्स में भी ये लोग अपने लोन्स एंड ऑल प्रोवाइड करते हैं। तो दोस्तों अगर आप इनके प्रोडक्ट्स ऑफर्ड पे जाएंगे, जो कि ये कंसेप्चुलाइजेशन टू कमीशनिंग, मतलब स्टार्टिंग से लेके कमीशन करने तक जो इनका काम है वो है प्रोजेक्ट टर्म लोन से प्रोवाइड करते हैं, रीफाइनेंस करते हैं लोन्स को, मतलब किसी और से आपने लोन लिया, ये वापस उस लोन को लेके आपके ऊपर कर देंगे, टॉपअप करते हैं लोन्स को, लोन सिंडिकेशन, लेटर ऑफ कंफर्ट, लेटर ऑफ अंडरटेकिंग एंड पेमेंट और ऑर्डर इंस्ट्रूमेंट्स। दोस्तों अगर आप इनका ग्लोबल रिन्यूएबल एनर्जी इंस्टॉल्ड कैपेसिटी देखेंगे तो ग्लोबल एनर्जी कैपेसिटी एडिशन ऑफ 500 गीगावाट्स इन 2023 एक्सपेक्टेड। मतलब ये तो हमें पता ही है कि रिन्यूएबल एनर्जी की जो कैपेसिटी है वो धीरे धीरे और बढ़ती जाएगी। अगर आप देखेंगे 2030 तक ग्लोबल कमिटमेंट है 11,000 गीगावाट स्क्वायर टोटल रिन्यूएबल एनर्जी जनरेट करने की। 100+ कंट्रीज हैव प्लेज्ड टू ट्रिपल रिन्यूएबल एनर्जी कैपेसिटी बाय 2030। तो रिन्यूएबल एनर्जी के यूज़ केसेस तो बढ़ेंगे ही। इंडिया में भी रिन्यूएबल एनर्जी के सोर्सेज बढ़ाने पे गवर्नमेंट का बहुत ध्यान है, बट अब उसमें से कितना बिजनेस थ्रू आइडेडा जाएगा ये नॉट श्योर, क्योंकि अगर इस बिज़नेस में ज़्यादातर बिजनेस अपना स्टैब्लिश करने उतरेंगे तो दोस्तों फाइनेंशिंग के लिए भी आपके मल्टीपल प्राइवेट प्लेयर्स भी ज़रूर आएंगे इस बिज़नेस में। अगर आप इंडियन आरई फाइनेंसिंग एनवायरनमेंट देखेंगे तो जो इंडिया का रिन्यूएबल इंस्टॉल्ड कैपेसिटी है वो 2019 में 131 गीगावाट से बढ़ के 2024 में 194 गीगावाट है, जो कि बहुत ज़्यादा ग्रोथ नहीं है। अगर आप चेक करेंगे तो कि इनको 5-6 साल में अराउंड इन्होंने 50% ही ग्रोथ किया है, विच इज़ नॉट दैट गुड। ठीक है, बट मूविंग अहेड जो पिक्चर है अभी एटलीस्ट जो गवर्नमेंट पेंट करती है पिक्चर, वो ये है कि इंडिया बहुत ही एग्रेसिवली मल्टीपल रिन्यूएबल एनर्जी कैपेसिटी इंस्टॉलेशन पे काम कर रहा है। बट प्रॉब्लम ये है दोस्तों कि इसके साथ कैपिटल इन्वेस्टेड बहुत लगता है इनिशियली, और उसका जो रिज़ल्ट आता है वो उतनी जल्दी नहीं आता। तो इंडिया जो कि कंपेरेटिवली एक पुअर कंट्री है, हमारे पास इंफ्रास्ट्रक्चर बेसिक नीड्स नहीं है इतने लोगों के पास, तो रिन्यूएबल एनर्जी सेटअप पे इतना पैसा खर्च करना नॉट श्योर कि गवर्नमेंट कब तक ये करेगी। और स्पेशली गिवन दैट कि आज हमारे इंडिया में इतनी गरीबी है, इतने लोग हैं जिनको अभी भी गरीबी में रहना पड़ता है, उनको बेसिक एजुकेशन, बेसिक खाना उनको नहीं मिल पाता, बेसिक अच्छी हवा नहीं मिल पाती, बेसिक अच्छा पानी नहीं मिल पाता। तो उन चीज़ों पे काम करने के बजाय गवर्नमेंट रिन्यूएबल एनर्जी पे कितना स्पेंड करेगी, आई एम नॉट श्योर। बट इंडिया का भी जो रिन्यूएबल एनर्जी को लेके आउटलुक है वो अच्छा है, क्योंकि इन्होंने नॉन फॉसिल फ्यूल बेस्ड एनर्जी 2030 तक 500 गीगावाट स्क्वायर करने की बात कही है। मतलब अराउंड अगले 6 साल में 2.5 गुना करने की बात कर रहे हैं, अगर अभी का हम 194 मान के चले तो। देन दोस्तों ईवीज़ आएंगे बहुत सारे। ईवीज़ आने का एक फ़ायदा ये होगा कि जब भी ईवीज़ आ जाएंगे तो उसके बाद ईवी के चार्जिंग का इंफ्रास्ट्रक्चर आपको ऑल ओवर नेशन चाहिए होगा और बहुत अच्छे लेवल पे चाहिए होगा, तभी ईवी सक्सेसफुल हो पाएंगे। तो उसके लिए कोई कंपनी अगर चार्जिंग इंफ्रा लगाने उतरती है एंड उनको अगर फाइनेंसिंग करने में ये सक्सेसफुल हो जाते हैं तो इनका जो रनवे ऑफ ग्रोथ है वो बहुत बढ़ जाएगा। दोस्तों फाइनेंशियल्स मैंने पहले ही अपने वीडियो में एक्सप्लेन कर दिए हैं, तो आप लोग वो वीडियो ज़रूर देख लीजिएगा। तो दोस्तों अगर आप देखेंगे कि इन्होंने कहाँ कहाँ ज़्यादा अपना लेंडिंग करी हुई है, तो सबसे पहले तो हम देख सकते हैं दोस्तों कि इनका सोलर थर्मल पे सबसे ज़्यादा इनके लोन से 27% के। अब जो एक चीज़ मुझे थोड़ी सही नहीं लगती है वो है इनका जो लोन फैसिलिटी टू स्टेट यूटिलिटीज़ एंड लोन फैसिलिटी टू स्टेट यूटिलिटीज़ गिनको। तो ये गवर्नमेंट स्पेसिफिक लोन्स है, आई एम नॉट श्योर कि ये कितना ज़्यादा ग्रोथ के स्पेसिफिक है। इनके सेक्टर से रिलेटेड लोन्स नहीं, तो अगर आप देखेंगे अराउंड 20% का लोन ऐसे है जो कि उतना ज़्यादा इनके सेक्टर से रिलेटेड नहीं है। ये बेसिक लोनिंग टू ए गवर्नमेंट स्टेट यूटिलिटीज़ को हमने करी हुई है। बाकी अगर आप देखेंगे तो 17% विंड एनर्जी से जो रिन्यूएबल एनर्जी के सोर्सेस है उनको इन्होंने लोन करा हुआ है, हाइड्रो पावर को 12%, मैन्युफैक्चरिंग 6%, एथेनॉल 6% एंड बाकी छोटे छोटे लोन बुक्स हैं इनके दोस्तों।
क्रेडिट रेटिंग्स के थ्रू सभी ने इनको ट्रिपल एक्स टेबल दिया हुआ है, बीट केयर, आइक्रा और इंडिया रेटिंग्स एंड रिसर्च। एसेट क्वालिटी के बारे में भी अगर आप देखेंगे दोस्तों, तो 2021 में जहां इनका ग्रॉस एनपीए अराउंड 9% पे था, वो अब गिरते गिरते 2.19% पे आ गया। तो एसेट क्वालिटी ड्रास्टिकली इंप्रूव हुई है पिछले 3-4 सालों में। सिमिलरली अगर नेट एनपीए भी देखेंगे तो नेट एनपीए भी 5.6% से गिर के अराउंड लेस दैन 1% हो गया है। तो बट आपको ये भी समझना पड़ेगा कि 2021 में इतना ज़्यादा एनपीए होने का रीज़न भी ये था कि इस टाइम पे जस्ट कोविड से निकल रही थे पूरी दुनिया। तो उस टाइम पे जो बिजनेसेस ने लोन लिया होगा इनसे, उनके लिए अपना लोन रिटर्न कर पाना मुश्किल था, और ये जायज़ सी बात है कि उनके लिए मुश्किल रहा होगा। तो ऑल्दो ये एसेट क्वालिटी में इंक्रीज़ हमको बहुत हैवी लग रहा है, बट ये कितना ज़्यादा अच्छी लैंडिंग की वजह से और कितना ज़्यादा एनवायरनमेंट की वजह से, ये समझ पाना डिफ़िकल्ट है। शेयर होल्डर्स अगर आप देखेंगे दोस्तों, तो 75% गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की शेयर होल्डिंग है, बाकी 30% पब्लिक के पास शेयर होल्डिंग है। और इसके अलावा वैनगार्ड के जो मार्केट स्टॉक इंडेक्स फंड्स है, उन्होंने इस पर शेयर ख़रीदा है। तो ये एक अच्छा साइन है हमारे लिए। वैनगार्ड एक अच्छा खासा बड़ा नाम है जो इंटरनेशनल मार्केट्स के इंडेक्सेस में पैसे लगाता है। तो उन्होंने 0.35% ख़रीदा है इसमें, वो एक अच्छी चीज़ है। बाकी तो आई थिंक दोस्तों, जो मेरे फाइनेंशियल रिजल्ट वाला वीडियो है वो आपको ज़्यादा क्लियर फाइनेंशियल्स के बारे में चीज़ें बता देगा। आप लोगों को ये वीडियो अगर पसंद आएगा तो आप लोग प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, सब शेयर कीजिएगा, और इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा दोस्तों। आई होप आप सबको ये वीडियो अच्छा लगे, एंड थैंक यू। जय हिंद।